श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं। उनके जीवन और शिक्षाओं ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। उनके विचारों में गहन आध्यात्मिकता, नैतिकता और जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा छिपी है। यहाँ उनके प्रमुख मोटिवेशनल विचारों का विस्तृत वर्णन है। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। कर्म करते समय व्यक्ति को निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए, यानी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए तुम कर्म फल की चिंता मत करो और न ही निष्क्रियता में आसक्त हो। धर्म और अधर्म का ज्ञान। कृष्ण ने धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि धर्म वह है जो सत्य और न्याय पर आधारित हो, जो सबके कल्याण के लिए हो। अधर्म वह है जो स्वार्थ और अनैतिकता पर आधारित हो। धर्म की रक्षा के लिए व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए। योग और ध्यान। कृष्ण ने योग और ध्यान की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि योग के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और आत्मा को नियंत्रित कर सकता है। ध्यान व्यक्ति को आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है। भगवद गीता में उन्होंने ध्यान के महत्व को इस प्रकार वर्णित किया, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात योगस्थ होकर, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो हे अर्जुन। आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान भाव रखो। इस समभाव को ही योग कहते हैं। जीवन का उद्देश्य। कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य को समझने की बात कही। उन्होंने कहा कि मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष की प्राप्ति है। भौतिक सुखों के पीछे भागने के बजाय व्यक्ति को अपने आत्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। समर्पण और विश्वास। कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा कि वह अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करे और उन पर विश्वास रखे। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग पर ले जाते हैं। उन्होंने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्यः। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। माया और असली सच्चाई। कृष्ण ने यह भी सिखाया कि यह संसार माया है, एक भ्रम है। असली सच्चाई आत्मा है जो अमर और अजर है। उन्होंने कहा कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। व्यक्ति को आत्मा की पहचान करनी चाहिए और माया के बंधनों से मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए। निर्विकल्प प्रेम। कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम निर्विकल्प और शुद्ध था। उनके प्रेम में किसी प्रकार की स्वार्थ की भावना नहीं थी। यह प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप है जो व्यक्ति को भगवान के करीब लाता है। उन्होंने कहा कि प्रेम और भक्ति से ही भगवान को पाया जा सकता है। संघर्ष और साहस। महाभारत के युद्ध के दौरान कृष्ण ने अर्जुन को संघर्ष करने और साहस नहीं खोने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। साहस और धैर्य के साथ हर समस्या का सामना करना चाहिए। सर्वधर्म संभव। कृष्ण ने सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है, आत्मज्ञान और मोक्ष। इसलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और उनमें निहित सच्चाई को समझना चाहिए। सच्चा नेता
और मार्गदर्शक कृष्ण ने यह भी सिखाया कि सच्चा नेता वही है जो अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन सही दिशा में करता है। एक सच्चा नेता अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए कार्य करता है। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में न केवल एक योद्धा के रूप में, बल्कि एक सच्चे नेता के रूप में भी उभारा। क्षमा और दया कृष्ण ने क्षमा और दया के महत्व को भी समझाया। उन्होंने कहा कि हमें अपने शत्रुओं को भी क्षमा करना चाहिए और सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। क्षमा और दया से व्यक्ति महान बनता है और उसकी आत्मा शुद्ध होती है। निर्णय लेने की क्षमता। कृष्ण ने निर्णय लेने की क्षमता और सही समय पर सही निर्णय लेने के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि जीवन में सही निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक सही निर्णय व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अर्जुन को उन्होंने यह सिखाया कि सही निर्णय लेने के लिए आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण के ये विचार न केवल उनके समय में प्रासंगिक थे, बल्कि आज भी हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। उनके उपदेशों में जीवन का सार छुपा हुआ है और जो भी इन उपदेशों का पालन करता है वह निश्चित रूप से एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।